हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में। आज का टॉपिक है बग, डिफेक्ट, दोष या गलती के बारे में। चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बग या डिफेक्ट क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट या बग वो गलती है जो सॉफ्टवेयर को एक्सपेक्टेड बिहेवियर या तरीके से काम नहीं करने देती। जब सॉफ्टवेयर का एक्चुअल बिहेवियर जो हम चाहते हैं वैसा अगर वो काम नहीं कर रहा होता है तो हम उसे कहते हैं बग या डिफेक्ट या इश्यूज। हम उसको इश्यूज भी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक लॉगिन बटन है किसी एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन में आप लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड करके एक लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। वो अगर काम नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे उसे डिफेक्ट है या बग है। तो जो भी, बहुत सिंपल है, जो भी एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर के जैसे काम ना करें उसे हम बग कहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम बग के लाइफ साइकिल की, मतलब बग शुरुआत से अंत तक किस तरह से प्रोसेस फ्लो होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। ऑफ कोर्स पहला आता है उसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, नाम से आप समझ सकते हैं। हम जब टेस्टर को कोई टेस्ट केस या एडॉक टेस्टिंग या चलते कोई बग मिल जाता है जो एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं करता है, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर को मैच नहीं करता है, तो हम कहते हैं उसे बग है। अब बग तो आपको मिल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको किसी को बताएंगे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो अगला फेज आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या करेंगे हम, जब भी हमें कोई बग आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम उस बग को कोई ट्रैकिंग टूल जैसे जीरा या कोई अलग जो ALM है, HPLM, ऐसे बहुत सारे ट्रैकिंग टूल्स हैं जो हम लोग यूज करके उसमें हम लोग बग को लॉग करते हैं, बग को रिपोर्ट करते हैं, ताकि डेवलपर या कोई और उसको जान सके और उसके बारे में समझ सके। अब ऑफ कोर्स अभी हमें बग मिला है, इशू मिला है, तो उसे फिक्स भी करना जरूरी है ना? फिक्स करने के लिए रिपोर्ट करना जरूरी है। तो सेम चीज, जब बग आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने का एक तरीका होता है जो हम देखेंगे किस तरह से हम लोग बग को रिपोर्ट करना चाहिए और कौन सा बेटर तरीका है उसका। फिर जैसे ही बग रिपोर्ट हो गया डेवलपर्स को या टीम को पता चल गया कि ये बग है, तब हम उसको ट्रियाज करेंगे। ट्रियाज मतलब क्या होता है? ट्रियाज में हम इस बग को रिव्यू करेंगे, हम इस बग को देखेंगे कि क्या बग है, और हम मतलब कौन। इसमें जो भी आपके टीम मेंबर्स है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो सभी बैठ के या मीटिंग लेके हम लोग डिसाइड करेंगे। उसमें होता है बिजनेस एनालिस्ट, POs, डेवलपर्स और जो भी इन्वॉल्व टीम मेंबर्स हैं वो लोग मिलके उसको ट्रियाज करेंगे। वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वो कितना प्रायोरिटी वाला बग है। एग्जाम्पल, अगर वो लॉगिन है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, तो लॉगिन नहीं कर पा रही हो तो वो बहुत बड़ा इशू है, राइट? उसको तो फिक्स करना होगा, उसकी सीवियरिटी बहुत हाई हो जाती है। फिर प्रायोरिटी डिसाइड करता है बिजनेस के हिसाब से वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए वो कितना जल्द से जल्द फिक्स करना जरूरी है। सपोज लॉगिन काम नहीं कर रहा है लेकिन वो एप्लीकेशन बिजनेस के लिए यूज का ही नहीं है, वो अभी लॉन्च ही नहीं करने वाले उस एप्लीकेशन को, तो उसका प्रायोरिटी कम है। लेकिन वही अगर लॉगिन है और उसका एप्लीकेशन ऑनगोइंग है तो ऑफकोर्स वो सीवियर हो जाता है, तो उसका प्रायोरिटी फर्स्ट है। ऐसे ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं बग ट्रियाज में। फिर आता है बग फिक्सिंग। जिस तरह से हम लोगों ने बग का प्रायोरिटाइजेशन किया है, उसको हम लोगों ने अलाइन किया है, उस तरह से हम लोग बेस्ड ऑन हमारा जो प्रायोरिटी है हम लोग उस बग्स को फिक्स करते हैं। हम लोग मतलब कौन? डेवलपर्स। डेवलपर्स उस बग को फिक्स करेगा। जैसे ही डेवलपर वो बग को फिक्स कर देता है तब क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा कि वो बग सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको रीटेस्ट करेंगे और उसका रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अभी रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। बट रीटेस्टिंग मतलब एक बार वापस से हम लोग चेक करके देखेंगे कि वो बग सही से काम कर रहा है जैसे एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो ये हाई लेवल आपका ओवरऑल लाइफ साइकिल शुरुआत से अंत तक होता है। जैसे ही आपको रीटेस्ट करके आप बोलते हो कि हाँ ये तो सब ठीक है, अब सब सही चल रहा है, तब आप बोलेंगे हाँ ये इशू जो था ये फिक्स हो गया है, अब हम लोग इसको बंद कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप रीटेस्ट करके बोलेंगे कि नहीं ये तो टेस्ट फेल हो रहा है, तो हम उसको वापस से रीप्रायोरिटाइज करेंगे और डेवलपर्स को वापस से असाइन कर देंगे। डेवलपर मतलब कौन? जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक। तो अब देखते हैं एक अच्छे बग को किस तरह से लॉक किया जाता है। अभी आपको समझ में आ गया है कि बग क्या होता है, आपको मिल भी गया कि मेरा लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या-क्या ज़रूरी चीज़ है जब आप किसी बग को लॉक करने जाते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड में हम लोग एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं। एक तरीका होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जिस तरह से हम उसको बग को लॉक करते हैं।
सिर्फ बोल के या वन लाइनर लिख के या एक एक लाइन में समझा दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें उसको लिखना होता है किस तरह से, हम लोग एक क्लियर टाइटल देना होता है कि क्या टाइटल है इसका, ताकि हम लोग शॉर्ट में समझा सकें। लॉग इन बटन नॉट वर्किंग फॉर एग्जाम्पल। डिस्क्रिप्शन, कौन सा लॉग इन बटन काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आप थोड़ा डिटेल उसमें दे सकते हैं। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में आप किस तरह से आप वहां उस स्टेप पे पहुंचे जिसकी वजह से वो काम नहीं करे, या जहां वो डेवलपर को मिल जाएगा इशू। एक्सपेक्टेड क्या है, मैं लॉग इन करने के बाद में मुझे जो होम पेज है वो दिखना चाहिए था। एक्चुअल क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है, वो मेरा एक्चुअल है जो अभी हो रहा है वो। स्क्रीनशॉट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। इंपॉर्टेंट मतलब ये काम का है, बिकॉज जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट देते हो ना, डेवलपर्स को पता चलता है कि क्या इश्यूज है। मैंने मेरे एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, बहुत सारे टेस्टर्स होते हैं जो स्क्रीनशॉट्स नहीं डालते हैं, या कई बार वीडियोस बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। लॉग्स, कुछ और डिटेल्स हैं, वो सब हेल्पफुल होते हैं। कई टेस्टर्स बस लिख देते हैं वन लाइनर, उससे उससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आगे। तो हमेशा ये बेस्ट है कि हम लोग जब बग लॉक करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसमें दें। तो ये आपका सैंपल है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसका एक क्विक सैंपल है किस तरह से हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। अभी इस केस में डिस्क्रिप्शन और टाइटल मेरा सेम था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। बट यू कैन हैव टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट्स, प्रायोरिटी, सीवीआईटी, अटैचमेंट्स, इंफॉर्मेशन। प्रायोरिटी डिसाइड करता है बिजनेस, सीवीआईटी डिसाइड करते हैं टेस्टर्स। कितना सीवियस है, कितना सीवियरली उसको इम्पैक्ट करेगा, वो आपको पता होता है। एज अ टेस्टर आपको पता होता है कि एप्लीकेशन लॉगिन नहीं कर रहा है तो इट्स बहुत ज़्यादा सीरियस है, इट्स इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन वही अगर प्रायोरिटी की बात करें तो बिजनेस को शायद वो प्रायोरिटी ना लगे, पीओ या बीएस को ये प्रायोरिटी ना लगे, बिकॉज उनके लिए हो सकता है कोई और एप्लीकेशन अभी फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने वाले होते हैं बीएस या पीओ। सीवीआईटी डिसाइड करने वाले होते हैं टेस्टर्स। ये चेंज होती है टाइम टू टाइम, जब हम लोग ट्रियाज सेशंस करते हैं, ट्रियाज मीटिंग करते हैं, तब ये सब डिस्कशंस होते हैं, और ये प्रायोरिटी और सीवीआईटी भी चेंज हो सकती है। तो आज हमने क्विकली देखा बग किसे कहते हैं, इश्यूज किसे कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स, डिफेक्ट, बग, इश्यूज, ये सब एक ही टर्म्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इट्स वन एंड द सेम, लेकिन ये सारे टर्म्स एक ही हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।